नीट परीक्षा और छात्रों के आंदोलन को लेकर देश भर में जारी सियासी हलचल के बीच इंदौर में कांग्रेस ने विजय रैली निकालकर छात्रों के संघर्ष को लोकतंत्र और युवाओं की जीत बताया। रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि यह किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि देश के युवाओं की जीत है। उनके अनुसार लगातार संघर्ष और विपक्ष के समर्थन के कारण छात्रों की आवाज सरकार तक पहुंची। उन्होंने कहा कि युवाओं ने यह साबित कर दिया है कि जब वे अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर खड़े होते हैं तो सत्ता को भी फैसले बदलने पड़ते हैं। पूर्व मंत्री ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें आंदोलन को छोटा मोटा बताया गया था। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और युवाओं की ताकत को कम आंकना बड़ी भूल होगी। साथ ही उन्होंने आंदोलन में शामिल छात्रों और उनके सहयोग करने वाले पर दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि लोकतांत्रिक विरोध को दबाने की कोशिश की जा रही है और सरकार को शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जहां पर जो विद्यार्थी हैं उनका प्रदर्शन समाप्त हुआ है, तो वहीं अब कांग्रेस भी इन विद्यार्थियों की जीत का जो मार्च है वो निकालने जा रही है। जो विजय मार्च है, विजय जुलूस है, वो देखने के लिए मिल रहा है। विजय जुलूस निकाला जा रहा है। हमारे साथ में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा मौजूद हैं। भाई साहब, कांग्रेस द्वारा जो है विजय जुलूस निकाला जा रहा है, विद्यार्थियों की जीत हुई है। बिल्कुल युवा तरुणाई की जीत हुई। इस देश की युवा तरुणाई ने पहली बार सड़क पे कदम रखा है अपने हितों की रक्षा के लिए। अपने भविष्य जो अंधकार में जाता दिख रहा था उसके लिए पहले देश की सड़कों पे युवा तरुणाई आई। उनकी जीत, हम खुश हैं और उनके समर्थन में हम ये जुलूस निकाल रहे हैं। और निश्चित रूप से उन युवा लोगों का हौसला बुलंद किया जाना चाहिए कि जब भी तुम्हारे देश पे राज करने वाली पार्टियां जनहित विरोधी कोई निर्णय लेती हैं, तत्काल सड़क पे आओ, क्योंकि युवा तरुणाई पे ही भरोसा है देश के लोगों को, माँ बापों को। लेकिन इतना प्रदर्शन, इतना विरोध, इतना लाठीचार्ज, उसके बाद में फिर इस्तीफा। देखिए, नरेंद्र मोदी ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि मैं जो निर्णय लेता हूँ, मैं जो फैसले करता हूँ वो देश की जनता मानती है। कोरोना में मैं थाली पिटवा दूँ तो मानती है, मैं कैंडल लाइट जलवा दूँ तो मानती है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस था। मंदिरों में चंदा चोरी हो जाए तो मेरी सरकार का कुछ नहीं बिगड़ेगा। बीजेपी के आरएसएस के लोग पकड़ाए जाए चंदा चोरी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा है। तो उन नौजवानों ने बता दिया कि नरेंद्र मोदी अब ये जाति धर्म मंदिर मस्जिद और इस तरह कोई नौटंकी चलेगी नहीं। हमारे हितों पे कुठाराघात करोगे तुम्हारी सरकार को चैन की नींद सोने नहीं देंगे। ओवर कॉन्फिडेंस उनका दूर हो गया होगा। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि भले ही उनकी विजय हो गई हो, वो जश्न मना रहे हैं विद्यार्थी, लेकिन जो वीडियो थे वो बाकी की जो जनता है वो देखे। वहाँ पर ये देखे कि जो जोमेटो स्विगी से जो पिज़्ज़ा, बर्गर, नॉनवेज, कोल्ड ड्रिंक्स आ रहे थे, जो वहाँ पर शराब पी जा रही थी, वो कहाँ से आ रही थी। वहाँ पर जो पूरी तरीके से जो है विदेशी फंडिंग हो रही थी और उसी के कारण जो युवाओं के कंधे पे बंदूक रख के जो है भारत को इस तरीके से खराब किया जा रहा है। ये इतना बड़ा झूठ बोलने वाला हमारा साथी हो गया गिलास, शराब पी जा रही थी। नॉनवेज का भी बोल रहे हो, नॉनवेज भी खाया है। तेरा किरण रिजिजू तो गाय खाता, तेरे कई मंत्री गाय खाते। बात ये है कि जब नौजवान सड़क पे है, बिल्कुल जीवन के अंतिम सांस तक लड़ने के लिए तैयार है। कई ऐसे परिवार उठ के आए, गरीब परिवार उठ के आए, दिखे हैं वहाँ पे। उन्होंने अपने परिश्रम के पैसे से ये सारी चीज़ें मंगा के दी। तुम्हारे अडानी अंबानी जैसे थोड़ी कि नरेंद्र मोदी है तुम्हारी पार्टी तो अडानी और अंबानी लोग फंडिंग करते हैं। यहाँ तो उस गरीब के परिश्रम के पैसे से इन लोगों को ये सारी चीज़ें मुहैया कराई गई। या इतने बच्चे तो मर गए, अब और कोई बच्चा ना मरे।
क्या लगता है कि जो सोशल मीडिया पे काफ़ी रील चल रही थी कि कुछ लोग जो वहाँ पर इस प्रदर्शन में नहीं पहुँच पा रहे थे, उन लोगों को समर्थन नहीं कर पा रहे थे, तो वो किसी न किसी तरीके से मदद कर रहे थे। इंदौर में भी मदद हुई है खाने को लेकर, तो क्या लगता है ये खाना देना या खाना पहुँचाना गलत है? देखिए, न्याय के रास्ते पे चलने वालों को कठिनाई जरूर होती है। न्याय का रास्ता कठिन भी है, लंबा भी है, लेकिन जो लोग सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलते हैं, पूरा जमाना उनकी मदद करता है। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चल के अंग्रेजों को इस देश से भगाया था। तो जो लोग सहानुभूति रखते हैं, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके परिश्रम का पूरा पैसा उनकी पढ़ाई में लग गया, उनके दिल में दर्द था। इंदौर नहीं, पूरे भारत के बड़े बड़े शहरों में ये पूरा आंदोलन फैल गया था। जब भी नरेंद्र मोदी को लगा कि अब मेरी सत्ता हिलने वाली है, इसलिए धीरे से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है और अब जो कांग्रेस है वो भी विजय मार्च यहाँ पर निकाल रही है और जहाँ विद्यार्थियों ने भी इस चीज़ की विजय बनाई है, जश्न मनाया है, तो वहीं जब कांग्रेस है विद्यार्थियों के हित में या फिर विद्यार्थियों के समर्थन में ये जो जुलूस है वो निकाल रही है। और जो सज्जन सिंह वर्मा है उनका कहना है कि जो झूठ बोला गया है, विद्यार्थियों के हित में जो कार्य नहीं किए गए हैं, अब सरकार को करना चाहिए। कैमरा पर्सन टोनी के साथ खुशबू यादव, सूर्योदय टीवी, इंदौर।